हेलो जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी बच्चा जिस भी समय पे इस वीडियो को देख रहा है। बेटा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था और मैं हर अटेम्प्ट में आपके लिए एक वीडियो जरूर लाता हूं हर सब्जेक्ट की, जिसके अंदर मैं आपके लिए एबीसी एनालिसिस लेके आता हूं, जिसको हम लोग रेड जोन, ग्रीन जोन एंड ब्लू जोन बोलते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि आपके इस अपकमिंग पर्टिकुलर आने वाले अटेम्प्ट के अंदर कौन से चैप्टर में से कितने % मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा होमवर्क होता है ये पर्टिकुलर इसी अटेम्प्ट के लिए होता है बच्चे। इसका मतलब जून 26 में जिसका भी एग्जाम है, ये वीडियो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। उसके बाद के अटेम्प्ट के बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने होमवर्क किया है अपना, वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए किया है। हर अटेम्प्ट के लिए मैं पर्टिकुलरली होमवर्क करता हूं कि बॉस लास्ट एग्जाम में क्या आया था, उससे लास्ट पेपर में क्या आया था, ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से तब कम पूछा गया था, अब ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से तब ज्यादा पूछा गया था, अब कम आ सकता है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से पहले भी ज्यादा पूछा गया था और क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो इस बार भी उसमें से एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, और ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पिछली बार भी कम पूछे गए थे और इस बार भी शायद उसमें से बहुत ही मिनिमल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। ये सारा होमवर्क, ये सारा एनालिसिस करके मैं आपके सामने आ गया हूं। लेकिन आपको बस एक चीज समझनी है कि जो मैं एनालिसिस लाया हूं, ये मैं 100 मार्क्स का नहीं लाया, ये मैं 100 नंबर का नहीं लाया। हाँ सर, आपने यहाँ 90 प्लस लिखा है, 90 प्लस तो मैं कह रहा हूं आ जाएंगे अगर आप जो जो बोलूंगा वो करोगे तो। ये एनालिसिस जो है बच्चे, ये 130 मार्क्स का है सर। मतलब आपका पेपर जो है ना बेटा, वो 130 नंबर का आता है, और उस 130 नंबर में से आउट ऑफ 130 आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो यहां मैं 130 मार्क्स का एनालिसिस लेके आया हूं कि आपके पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ताकि टोटल पेपर आपका 130 मार्क्स का बन सके। तो आइए बच्चे, देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से सेकेंड टाइम आपको ये रिमाइंडर, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये होमवर्क स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ जून 26 के लिए किया है। अगर आपको हल्का सा भी माइंड में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, यार इसी परसेंटेज वाइज पेपर आएगा, तो जो मेरे लास्ट पेपर की एनालिसिस है आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लास्ट अटेम्प्ट के पेपर को कंपेयर कर सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही थी। राइट बच्चे? तो यहां देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये रेड जोन है। रेड जोन में से मैं कह रहा हूं कि आपको 70 मार्क्स का पेपर आने के चांसेस हैं। ग्रीन जोन में से 45 मार्क्स का पेपर आने के चांसेस हैं। वहीं ब्लू जोन में से 15 मार्क्स का पेपर आने के चांसेस हैं। तो 70 प्लस 45 115 नंबर, प्लस 15 130 मार्क्स, जैसा मैंने आपको कहा। अगर हम यहां पर बात करें बच्चे, तो ये जो डायरेक्टर चैप्टर है, डायरेक्टर, पावर्स ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स कमिटीज, 3 टॉपिक ये, एंड चौथा जनरल मीटिंग। इन चारों की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इन चारों में से आपको आपका 35 मार्क्स का जो एग्जाम है वो आने के चांसेस हैं। 35 नंबर का आपका जो पेपर है बेटा, वो इन 4 टॉपिक्स में से आएगा। डायरेक्टर्स, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बीओडी एंड इट्स कमिटीज एंड जनरल मीटिंग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये शेयर कैपिटल, अकाउंट्स एंड ऑडिट, सीएए एंड मेमोरेंडम। इसमें से अगर हम बात करें बच्चे, तो ये चारों चैप्टर्स मिला के आपको 20 मार्क्स के आएंगे। तो 20 नंबर का आपका आएगा शेयर कैपिटल, जिसके अंदर सेक्शन 43 से लेके 72 तक होता है, लेकिन आपके कोर्स में 70 है क्योंकि 71 डिबेंचर तो डेट कैपिटल, डेट इंस्ट्रूमेंट में डाला हुआ है। तो सेक्शन 230 से लेके 240 जो है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मर्जर अमलगमेशन, टेक ओवर, वो सारे के सारे आपके पेपर में इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मेमोरेंडम, व्हेन आई एम सेइंग एमओए, तो मेरा एमओए से मतलब है बेसिकली कि बॉस एमओए के कंटेंट्स हो गए, एओए के कंटेंट्स हो गए, उनकी ऑल्टरेशंस हो गई। तो एमओए एंड एओए एंड इनकी ऑल्टरेशंस, तो इनकी जब मैं बात करता हूं बच्चे,
तो ये चारों चैप्टर्स मिला के 20 मार्क्स के आपके पेपर में आते हैं। तो 35 मार्क्स का आपका कौन सा हो गया, 35 मार्क्स का आपका हो गया ये 4 चैप्टर्स, और 20 मार्क्स के हो गए आपके शेयर कैपिटल, अकाउंट्स ऑडिट, सीए एंड मेमोरेंडम। अच्छा एक चीज और, ये 22-25 का भी आ सकता है, ये 22-25 का भी आ सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि शेयर कैपिटल में से आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं 5-5 नंबर के, और बाकी तीनों में से 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। तो यहां अगर आप देखोगे 35 एंड 25, तो ये हो गया आपका 60 मार्क्स का। वहीं इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ आपको 10-15 मार्क्स का आता है। तो यहां मैं 10-15 क्यों लिख रहा हूं, आप सबको क्लियर है कि बॉस अगर ये 10 नंबर का आया तो इसका मतलब ये 25 का हो जाएगा, और अगर ये 15 का आया तो इसका मतलब ये 20 का हो जाएगा, और इसकी तो 35 मार्क्स की वेटेज है ही है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए? नहीं बच्चे, पढ़ाई का सीक्वेंस अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। खैर नहीं हो, अब देखिए अभी वो बताऊंगा, पहले मार्किंग समझ लो। ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर है, इसके अंदर 2 टॉपिक आते हैं। एक आपको पता है आपका डिवेंचर आता है, और एक आपका डिपॉजिट्स आता है। ये दोनों ही चैप्टर्स अगर हम बात करें बेटा, और ये साथ में डिविडेंड है, और ये डॉर्मेंट कंपनी है, ये तीनों चैप्टर्स मिला के आपके 15 नंबर के आते हैं। आई रिपीट, 15 नंबर के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जी? डेट इंस्ट्रूमेंट, डिविडेंड, डेट इंस्ट्रूमेंट में डिवेंचर एंड डिपॉजिट, और साथ में डॉर्मेंट कंपनी। ये तीनों चैप्टर आपके 15 मार्क्स के आते हैं। आप चेक कर सकते हो, जो लास्ट पेपर आपके हुए आप उसको चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, ये जो 4 चैप्टर्स हैं बेटा हमारे, केएमपी एंड देयर रेम्यूनरेशन, चार्जेस, लीगल स्टेटस एंड टाइप ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी एंड मेंबर एंड शेयर होल्डर, इसमें से अगर हम बात करें बच्चे तो हमारा 25-30 मार्क्स का पेपर आ सकता है। अब यहां जब मैं आपको बोल रहा हूं 25-30, तो इधर देखिएगा ध्यान से, ये 25-30 है और ये 15-20 है। अगेन वही, अगर ये 20 का है तो ये भी 20 का आ जाएगा, अगर ये 30 का आया है तो वो 15 का आ जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज, जो रेड जोन वाले चैप्टर्स हैं वो 70 मार्क्स के आएंगे इन एग्रीगेट, जो ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स हैं वो 45 मार्क्स के आएंगे। जब हम ब्लू जोन की बात करते हैं ना बेटा, ब्लू जोन की सुनिएगा, ये जो ब्लू जोन है ना, इसके अंदर एक ही चैप्टर है एनुअल रिपोर्ट। आपको पता है लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, लास्ट अटेम्प्ट अगर मैं बात करूं तो, जैसे मैंने पहले बोला था जून 25 के लिए, फिर मैंने बताया था दिसंबर 25 के लिए, फिर मैंने कहा था अब जून 26 के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है जब जून 25 के लिए था तो ये 5 मार्क्स की वेटेज रखता था, फिर ये 10 मार्क्स की वेटेज रखता था, अब ये 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। सर इसकी वेटेज क्या बढ़ती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वेटेज बढ़ती जा रही है। पॉइंट क्या है, अब एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही सीएसआर डाल दिया गया है। पहले सीएसआर जो था ना, आपको ये अलग चैप्टर की फॉर्म में पढ़ाया जाता था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में। अब इन्होंने क्या किया कि इस चैप्टर को इन्होंने अब इसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही डाल दिया, सीएसआर को अलग से चैप्टर की फॉर्म में नहीं पढ़ाया जाता। तो आज अगर मैं बात करूं तो सीएसआर आपके पेपर में 5 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और जो रिमेनिंग एनुअल रिपोर्ट है वो 10 मार्क्स का आ सकता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ 15 मार्क्स बोले हैं। तो आई होप कि यहां तक तो हम सब लोगों को सारी बात समझ आई। हाँ जी, अब सवाल यहां पर यह आता है कि अमित सर अगर हमें पढ़ाई करनी हो, अगर हमें पढ़ना हो, तो आप बताओ कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, हमें किस सीक्वेंस के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए, हमें रिवीजन किस सीक्वेंस में करना चाहिए। एंड एक चीज और, अमित सर आपने इसमें ड्राफ्टिंग हमें नहीं बताई। एक्चुअली जो ड्राफ्टिंग है वो आती तो पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से ही है ना। ड्राफ्टिंग में क्या आता है, चार्जेस चैप्टर में बोल देगा रेजोल्यूशन बना दो, आपको एमओए के अंदर बोल देगा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना कोलकाता से दिल्ली, तो उसका रेजोल्यूशन बनाओ, वो एमओए के अंडर आ गया। बोलेगा डायरेक्टर अपॉइंट करना है या कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, तो उसका रेजोल्यूशन बनाओ। तो कहने का मतलब वो पर्टिकुलर चैप्टर से ही आ रहे हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो मैं बोलूंगा 10 नंबर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके पेपर में, और 20 नंबर की ड्राफ्टिंग आ सकती है। तो आप ये समझिए कि आपके पेपर को अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, ये तो चैप्टर वाइज हो गया, अब मैं पैटर्न वाइज अगर आपको बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आप मुझसे पैटर्न वाइज जानना चाहते हो तो बॉस 10 नंबर के न्यूमेरिकल्स, ओके सर, बॉस 15-20 मार्क्स की ड्राफ्टिंग, ओके सर, बॉस 70 मार्क्स की केस स्टडीज, ओके सर, बॉस 15 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस, ओके सर, एंड 15 मार्क्स के
ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके जिनकी अगर मैं बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 to 15 मार्क्स के, ये कौन से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें ना आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है, 1 मार्क्स के आपको आंसर देने हैं। जैसे ऊपर एक केस स्टडी दे रखी है, ऊपर एक केस स्टडी दे रखी है या एक क्वेश्चन दे रखा है, और उसके बेसिस पे आपसे 1 मार्क के 5 पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। तो 1 मार्क इंटू 5, 1 मार्क इंटू 5 क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको पैटर्न वाइज बता दिया। 10 मार्क्स, 10 and 15 25, या 20 मे बी 30, 30 and 70 100, 115 130। तो ये हो गया आपका पैटर्न वाइज, कि पैटर्न वाइज आपका कैसे पेपर आएगा। राइट बच्चे? अच्छा सर, अगर आप हमें ये बताइए कि हमें रिवीजन करनी हो तो हम किस पैटर्न में रिवीजन करें, कोई चैप्टर्स का सीक्वेंस बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं, लिख लीजिए इसको साथ साथ। प्लीज आप इसको साथ साथ लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, लिखिए जो मैं बोल रहा हूं सुनिए। इसी सीक्वेंस में रिवीजन करोगे ना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्या सीक्वेंस है, लिखिए। सबसे पहले आप रिवीजन कीजिएगा डोरमेंट कंपनी की, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी के बाद फिर आप रिवीजन कीजिएगा अपनी सेकंड चैप्टर जो कि आपका आएगा मेंबरशिप। मेंबरशिप के बाद कीजिएगा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। सर ये दोनों चैप्टर कहां मिलेंगे? वो जो मेंबर एंड शेयर होल्डर है ना आपको, उसके अंदर, इसके अंदर मिलेंगे, इसके अंदर मिलेंगे आपको मेंबर एंड शेयर होल्डर के अंदर। अच्छा सर, इसके बाद कीजिएगा शेयर कैपिटल की रिवीजन। फिर शेयर कैपिटल के बाद कीजिएगा डिबेंचर की, डिबेंचर के बाद कीजिएगा डिपॉजिट की। सर ये डिबेंचर और डिपॉजिट किस में है? ये डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट कैपिटल के अंदर है। इसके बाद कीजिएगा चार्जेस की रिवीजन। फिर चार्जेस के बाद आप रिवीजन कीजिएगा अपनी, अगर हम बात करें तो रजिस्टर्स एंड रिटर्न। सर ये कहां मिलेगा? ये है बेटा सेक्शन नंबर 88 से लेके सेक्शन नंबर 95 तक। ठीक है जी। इसके बाद फिर आप करेंगे जनरल मीटिंग की रिवीजन, फिर करेंगे डिविडेंड की, डिविडेंड के बाद फिर आप करेंगे अकाउंट्स की, और फिर ऑडिट की रिवीजन करेंगे। ठीक है सर। इसके बाद करेंगे बेटा आप इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को याद रखिएगा मॉड्यूल से करना बहुत जरूरी है। इस पूरे कंपनी लॉ में 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको मॉड्यूल से करना पड़ेगा, एक इंट्रोडक्शन और एक एनुअल रिपोर्ट। इन दोनों को मॉड्यूल से करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप कीजिएगा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद कीजिएगा एमओए एंड इट्स ऑल्ट्रेशन, और फिर इसके बाद आप कीजिएगा आपका डायरेक्टर्स। और फिर डायरेक्टर मतलब सेक्शन 149 से लेके 205 की बात कर रहा हूं मैं। फिर कीजिएगा आप डायरेक्टर, और इसके बाद फिर आप रिवीजन कीजिएगा बेटा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन की, एंड फिर लास्ट में कीजिएगा आप एनुअल रिपोर्ट की रिवीजन। इस सीक्वेंस में अगर आप करोगे ना तो आपको इजीली चीजें याद होंगी। और मैं आपको एक बार बताऊं, आप ना कनेक्टिविटी के साथ करो। जैसे कि सुनिए, अकाउंट्स, ऑडिट, डिविडेंड, ये एक ही फैमिली के चैप्टर्स हैं। राइट? इसी तरीके से डायरेक्टर के जो 4 चैप्टर्स है 149 से आपका 205, ये एक ही फैमिली के चैप्टर्स हैं। डिबेंचर, डिपॉजिट, ये एक ही फैमिली के चैप्टर है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट एंड शेयर कैपिटल, ये एक ही फैमिली के चैप्टर है। अच्छा, रजिस्टर रिटर्न हो गया आपका, रजिस्टर रिटर्न एंड जनरल मीटिंग, ये एक ही फैमिली के चैप्टर है। तो कहने का मतलब क्या है, जो कनेक्टिविटी में है ना चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है, वहां से लेके फिर काइंड्स ऑफ कंपनीज, फिर काइंड्स ऑफ कंपनीज के बाद एमओए, ये सब एक ही चैप्टर में आते हैं अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट ऑल्सो, जो गवर्नमेंट ने बना रखा है, इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। तो बच्चे यही 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि चैप्टर वाइज क्या वेटेज है। सेकेंडली मैं आपको यह बताना चाहता था कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज, पैटर्न वाइज किस तरीके से आपका पेपर आ सकता है। एंड थर्डली मैंने आपको बता दिया कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। तो बच्चे बस 2 महीने रह गए, लग जाइए, एंड मैं फिर से आऊंगा आपके पास नए सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरीके का एनालिसिस करके। एंड यस, मैंने आप लोगों को पूरा JIGL जो है उसकी पूरी फाइल मैंने आपको बना के दे दी है, जिसमें 100% कोर्स मैंने रिवाइज कराया है। आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मिल जाएगा मेरे, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वो पोस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। राइट? वैसे ही मैं सारे रिविजनरी लेक्चर्स जो ऑलरेडी करा चुका हूं और जो कराने वाला हूं, सबकी मैं आपको लिस्ट बना के कंपनी लॉ और SBIL की और बाकी जो मॉड्यूल 2 के दोनों लॉज हैं उनकी भी दे दूंगा। तो आज से डेली आपके पास हर सब्जेक्ट का इस तरीके का एनालिसिस आ जाएगा। तो बस बच्चे मैं यही बोलना चाहूंगा जाते जाते कि
तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें नॉलेज दूंगा और वो नॉलेज तुम्हें तरक्की देगी। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।